Dear students, in this section we will discuss anomalous behavior of water. Anomalous means unusual. That means जो होना चाहिए उसके अपोजिट हो रहा हो, जो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए उससे डिफरेंट हो रहा हो, दैट इज अनयूजुअल बिहेवियर. जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे अनयूजुअल, दैट इज anomalous behavior, right? We know an object expand on heating and contact on cooling. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, और अगर एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज हो गया तो हम लोग कहेंगे ओवरऑल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा. और गिवन मास का अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे डेंसिटी कम हो जाएगी. अगर इसके अपोजिट बात करें, टेम्परेचर डिक्रीज करने की, टेम्परेचर अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल विल डिक्रीज. एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम कम हो जाना. गिवन मास का वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो हम लोग कहेंगे उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? दैट मीन्स अगर हम लोग कह सकते हैं कि वाटर को भी अगर हम लोग यही प्रोसेस में लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग किसी हायर टेम्परेचर से वाटर को कूल करना शुरू करें तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होते जाना चाहिए. लगातार डिक्रीज होते जाने का मतलब क्या हुआ, उसकी डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती जानी चाहिए. बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री पे रीच करता है तो ये वाटर का अनयूजुअल बिहेवियर पिक्चर में आने लगता है. दैट मीन्स 4 डिग्री से जैसे ही हम लोग 0 डिग्री की तरफ जाते हैं तो इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टार्ट इंक्रीजिंग. अगर वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टार्ट इंक्रीजिंग, व्हाट वी कैन से, द डेंसिटी विल डिक्रीज. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम होगी, राइट? 4 डिग्री से अगर हम लोग ज़्यादा पे देखेंगे तो डेंसिटी कम होगी. अगर हम लोग 4 डिग्री से हायर टेम्परेचर पे देखेंगे तो डेंसिटी कम होगी. और 4 डिग्री से कम टेम्परेचर पे जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे तो भी डेंसिटी कम होगी. ओके, लेकिन अगर हम लोग कहें कि 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे वाटर क्रिस्टलाइन हो जाएगा. दैट मीन्स वाटर स्टार्ट हो जाएगा फ्रीज होना. और फ्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि उस समय हम लोगों ने देखा था कि उसकी डेंसिटी 4 डिग्री के कंपैरिजन में कम थी. तभी हम लोग कहेंगे कि आइस की डेंसिटी होगी वो 4 डिग्री टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम होगी. तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डेंसिटी का वेरिएशन किस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर के साथ हम लोग कर सकते हैं. तो एक ग्राफ ही हम लोग प्लॉट करेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर के साथ. यू कैन ऑब्जर्व हियर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे 4 डिग्री पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम इज लीस्ट. और अगर हम लोग 4 डिग्री से थोड़ा सा भी ज़्यादा जा रहे हैं 0 की तरफ, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स एट 4 डिग्री टेम्परेचर वॉल्यूम इज लीस्ट. और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी का जस्ट अपोजिट कर दें हम लोग. डेंसिटी जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी और 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. और अगर हम लोग फिर से टेम्परेचर रेज करते रहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी. ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली कह सकते हैं कि डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री टेम्परेचर, राइट? अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ पे इसका नेचुरल ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है 4 डिग्री में डेंसिटी मैक्सिमम होने की. सपोज आपके पास एक लेक है, राइट? और लेक के वाटर के बाहर सपोज एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, 0 से भी कम है सपोज. और वाटर बॉडी इनिशियली 10 डिग्री टेम्परेचर पे थी, राइट? अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सर्टेनली हीट लॉस होगी, राइट? हीट लॉस होगी, यहाँ से हीट लॉस होगी. और हीट लॉस होने में जो वाटर की बॉडी है वो टेम्परेचर लगातार ड्रॉप करेगी. 10 डिग्री से 9 डिग्री आएगा, 9 डिग्री से 8 आएगा, 8 से 7 आएगा, देन 6 आएगा, 5 आएगा. लेकिन जैसे ही 4 डिग्री पे आएगा तो हमारा ये अनयूजुअल बिहेवियर जो है पिक्चर में आ जाएगा. जैसे टॉप लेयर 4 डिग्री में पहुंची
जो 4 डिग्री पे टेम्परेचर पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, और अगर डेंसिटी अगर 4 डिग्री की मैक्सिमम है तो 4 डिग्री की जो लेयर होगी ऊपर की वाटर की, वो बॉटम में आना शुरू हो जाएगी, सेटल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो टॉप लेयर है ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, ये अभी भी हीट लॉस कर रही होगी। अब ये जो टॉप लेयर है उसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होता जाएगा, अब 4 से 3 डिग्री होगा, 3 से 2 डिग्री होगा, लेकिन जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो 4 डिग्री पे लगातार मेंटेन रहेगी। अब एक सिचुएशन ये आएगी, जो टॉप लेयर है वो अभी भी हीट लॉस कर रही है, हीट लॉस करेगी तो 0 डिग्री पे आ जाएगी, और 0 डिग्री आने का मतलब क्या हुआ, क्रिस्टलाइन होना शुरू हो जाना, दैट मीन्स फेज शुरू हो जाना। और जब कभी भी वाटर अपनी फेज चेंज करता है, आइस में कन्वर्ट होता है, उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब ये 0 डिग्री पे अपने आप को मेंटेन किए रहेगा। ओके, तो टॉप लेयर हो जाएगी 0 डिग्री पे, और जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स आइस विल फ्लोट एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक। तो ऊपर की लेयर में आइस फ्लोट करने लगेगी, जबकि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल इंक्रीज, और बॉटम में टेम्परेचर होगा 4 डिग्री। और हमें मालूम है यहाँ पे आइस है, आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, दैट मीन्स अब सिचुएशन आएगी कि ये जो आइस की लेयर है धीमे धीमे थिक होती जाएगी। अभी थिन थी, हीट लूज होने में ये लगातार थिक होती चली जाएगी, और बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होने की वजह से एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हीट लॉस रुक जाएगा। हीट लॉस रुक जाने का मतलब क्या हुआ कि नीचे की लेयर्स हैं वो 0 से ज़्यादा टेम्परेचर में रहेंगी, जबकि बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो 4 डिग्री पे रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन होने में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो फिशेस जो हैं वो फ्रीली यहाँ पे फ्लोट करती रहेंगी अंदर की लेयर्स पे, और उनकी लाइफ यहाँ पे मेंटेन रहेगी। ओके, दिस इज द एनोमोलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। ओके।